बहुत सुंदर गीत आदरणीय अनिता मौर्य जी कानपुर से हमारे मध्य पधारी श्रृंगार का गीत, मन को छूने वाला गीत। आपकी तालियां मैं चाहता हूं एक बार उनके सम्मान में अभिनंदन भी और लोग तो मैं जिस कवि को बुलाना चाह रहा हूं, उनके कद की बात हो, उनकी गरिमा की बात हो, देश के अंदर ओज का स्वर जो संपूर्ण हिंदुस्तान में गुंजायमान हो रहा है, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, वह आपके संस्थान का गौरव आदरणीय जनार्दन पांडे जी। और मैं बात वहां से शुरू करता हूं देखिए साहब कि हैदराबाद में जब एक सैनिक का शव पहुंचा, उसके पिता ने एक नेता को मना कर दिया सैनिक के शव छूने के लिए। क्यों? क्योंकि केरल का राज्यपाल और मुख्यमंत्री जब उसके दर पे पहुंचे, क्योंकि वो मूल रूप से केरल का रहने वाला था, उसके पिताजी ने आंखों में आंसू भर के कहा कि मैं अपने बेटे की बॉडी को एक नेता को छूने से गंदा नहीं होने दूंगा। और मित्रों, तब मेरठ के कुमार पंकज जी 4 पंक्तियों ने लिखी जो संपूर्ण देश में गुंजायमान हुई। उन्हीं का नाम लेकर उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये बात खोद लेना जेहन की दीवारों पर, ये बात खोद लेना जेहन की दीवारों पर, खुदगर्ज सियासत की कमजोर मीनारों पर, बेशक रहे अंधेरा उनकी चिताओं पर कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पर कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पर कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पर। प्रणाम करता हूं उसकी लेखनी को, आपकी जिजीविषा को, आपकी उपस्थिति को। नहीं किसको कहां फुर्सत रखी है, आप ये साहित्य की जो गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अखबारों के माध्यम से, आपकी पत्रिका का, आपके संस्थान की पत्रिका के माध्यम से, और एक नया नाम, नया आयाम इस संस्थान को मिलेगा, नई ऊंचाइयां। मैं मानता हूं, मेरा यह आत्मबल बोलता है, मेरी आत्मशक्ति बोलती है कि इस संस्थान को जितनी प्रगति की होगी उससे ज्यादा प्रगति मिलेगी। पुनः एक बार जोरदार ताली आपके संस्थान के लिए। और मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ बुला रहा हूं, आप उनको 4 पंक्ति दे रहा हूं अपनी ओर से, अब तक आपकी तरफ से दी कि आप चमन में गुलाब लगते हैं, आप चमन में गुलाब लगते हैं और किसी कमसिन का ख्वाब लगते हैं। आप चमन में गुलाब लगते हैं, किसी कमसिन का ख्वाब लगते हैं, और आपको आवाज लगाऊं तो लगाऊं कैसे, आज इस महफिल में आप ही नवाब लगते हैं। आपके संस्थान के हैं और देश के अंदर बहुत बड़ा नाम है आदरणीय जनार्दन जी का। एक बार जोरदार तालियां आपकी गुंजायमान हो। मां शारदे को नमन, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। बड़ी खुशी की अनुभूत हो रही है मुझे यहाँ पर काव्य पाठ करते हुए। 4 पंक्तियां कहूंगा। हम भी अगर मेहंदी महावर के गीत गाएंगे तो की चिंगारियों को कौन तोलेगा। कविता अगर जुल्फ की पेचोखम में खो गई तो कालिया की ग्रंथियों को कौन खोलेगा। क्या बात है, क्या बात। वाह। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले 4 पंक्तियां देता हूं पीएमसी सेरा को। मैं हम लोग ओल्ड लाइन में बैठे काव्य पाठ कर रहे हैं और उसी जिजीविषा को मैं 4 पंक्तियां देता हूं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हमें रोक सके दीवार नहीं। दरिया और समंदर क्या है, सूरज की सीमा स्वीकार नहीं। मंजिल मत समझो रैन बसेरा, हम डर जाएं वो पतवार नहीं, और गंतव्य हमारी वो सीमा है जिसके आगे संसार नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक मुक्तक देता हूं आपको मैं। मुझसे कभी आप लोग जानते हैं कि कंपनी के कामों से अक्सर हम लोग ट्रेवल करते रहते हैं। किसी ने पूछा कि कहां के नागरिक हैं आप, तो मेरा जवाब सुनिए। स्वागत है। हम अपनी पर अड़ जाएं तो, हम अपनी पर अड़ जाएं तो यम से भी भिड़ जाते हैं, और शेर खड़ा हो सम्मुख तो हर सिंह नलवा बन जाते हैं। शेर खड़ा हो सम्मुख तो हर सिंह नलवा बन जाते हैं, और हे हांग कांग की सुंदर बाला, तू क्या पता हमारा पूछेगी। हम देख लकीरें हाथों की, दुनिया के भाग्य बताते हैं। सीधे अपनी बात पे आता हूं, समय कम है और कई बड़े बड़े कवि हमारे बीच मौजूद हैं, उनको सुनना है। मैं तो अपने घर की खेती हूँ, आप लोग जब चाहेंगे उल्टा पकड़ लीजिए, कविता सुना दूंगा। चाहे तो मीटिंग में कैलेंडर बुक कर दीजिए। आज आदत से कविता सुननी है जैसे आप लोग मीटिंग बुक करते हैं वैसे, है ना। शुरू करता हूं अपनी बात में। मित्रों, मेरा मानना है कि जिस देश या समाज में
वहां के शहीदों का, वहां के सैनिकों का सम्मान नहीं होता, उसका पतन सुनिश्चित है। पंक्तियां देता हूं कि माएं जब समुंदर भर जज्बात सीने में दफन करती हैं, तब जाके वतन की सीमाएं सीना तान सोती हैं। तौलिए मत इस वर्दी के खून को दौलत की जानिब, कई जन्मों के पुण्य फलते हैं, तब जन्नत नसीब होती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। परिस्थितियां क्या है इस देश में, आपसे कुछ छिपा नहीं है। कितने पार्क है मंगल पांडे के नाम पर, कितनी प्रतिमाएं लगी हैं चंद्रशेखर आजाद की इस देश में, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कितनी सड़कें हैं, सब जानते हैं आप। ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, अपनी कविता शुरू करता हूं और स्वागत है साहब। और बात इशारों में शुरू कर रहा हूं, उसके बाद बीच में फिर मैं खुल के भी बोलूंगा। 1 टका हो या नोट 1000 का, क्यों सब पर चित्र एक ही अंकित, क्या दूजा पूत न जाया माने, या राजनीति हुई कलंकित। जिनने क्रांति के हवन कुंड में अपना था सर्वस्व गंवाया, शीश चढ़ाया मां चंडी को, भैरव को था रक्त पिलाया। जिनके तन की दीप शिखा से दावा नल को तेज प्राप्त था, जिन सिंहों की युद्ध कला से साक्षात्कार भी विचलित था। जिनके तन की धारा से ज्वाला को लावा मिलता था, जब वीर हुकारे भरते थे, सब सैन्य लज्जित होता था। क्यों ऐसे त्यागी हुक्माओं का होता है सम्मान नहीं, क्यों कायम इतना सिंहासन कर सके वीर का मान नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। 2 पंक्तियां देता हूं स्वाभिमान की। हम जैसे आदर्श को पूजें, हम जैसे आदर्श को पूजें, वैसा संस्कार भी पाते हैं। हम जैसे आदर्श को पूजें, वैसा संस्कार भी पाते हैं। और गीदड़ के कुनबों में भैया कहां सिंह जन्म ले पाते हैं। वाह वाह वाह। और जब एक शब्द में बार बार प्रयोग करूंगा, सोणित। सोणित का मतलब होता है खून, जो लोग मैं जानते हो। जब वर्दी के सोणित को दौलत से तौला जाएगा, या शहीद का सम्मान कहीं खादी के मोल बिकाएगा, शंकर का डमरू डोलेगा, क्रोधित काली होती जाएगी, और श्रापित होकर भावी पीढ़ी नपुंसक गाली होती जाएगी। वाह वाह वाह। तब ऐसे हालात में भैया, सीधे अपनी बात खुल के कह रहा हूं, तब ऐसे हालात में भैया एक खादी काम ना आएगा, नोटों पर गांधी का फोटो सीमा रक्षित न कर पाएगा। वाह वाह वाह। देखिए कि राणा प्रताप गुरु गोविंद सिंह और वीर शिवाना जन्मे होते, राणा प्रताप गुरु गोविंद सिंह और वीर शिवाना जन्मे होते, ये भारत ना होता, कितने पाकिस्तान बने होते। वाह वाह। मंगल पांडे, तात्या टोपे, लक्ष्मी वीर पेशवा नानाजी, भगत सिंह आजाद लिखूं या तिलक बोस मर्दाना जी, इन सबके बलिदानों के बिन ये भारत कभी ना होता, या अंग्रेज लूटते फिरते, या 100 पाकिस्तान बना होता। वाह वाह, क्या बात है। बात कहता हूं कि मान हमारी सिंहासन से, मान हमारी सिंहासन से खुद माओ को मान दिलाओ, नोटों पर तस्वीर भी छापो, सड़कों का भी मान बढ़ाओ, नगर बाग चौबारे संसद इन स्थानों का मान बढ़ाओ, शहीदों को सम्मान प्राप्त हो, आदर सत्य को मान दिलाओ। वाह। सब मैं एक संग्रहालय में गया था कुछ दिन पहले, और मैंने वहां पे वो रस्सी देखी जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते। स्वागत। मेरा किसी से कोई दुराव नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उसके बाद एक कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रण मिला था तालचर उड़ीसा में जाने के लिए, और रास्ते में कटक पड़ता है, तो मेरे मन की ऐसी इच्छा थी कि वहां पे सुभाष चंद्र बोस की एक दिव्य मूर्ति लगी हुई होगी, और मैं उनके दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। लेकिन हाय रे, देश की सियासत कुछ नहीं दिखा मुझे वहां पे। तब पंक्ति पढ़ता हूं कि हमने गांधी की बकरी को भगवान बनाकर पूजा है, हमने गांधी की बकरी को भगवान बनाकर पूजा है, उस रस्सी को भी पूज्य बना मंदिर की भांति सहेजा है। अरे राख कहां है रखी सुभाष की, आजाद की पिस्तल रोई है, भगत सिंह का फंदा गायब, तिलक की भाषा सोई है। बेहतर होता ये सुभाष की हम राख सजो कर चढ़ देते, उनकी समाधि बनवाकर 9 तीर्थराज हम कर देते। आजाद चंद्रशेखर जी की पिस्तौल कहीं जो मिल जाती, हम उसकी पूजा नित करते, क्रांति अग्नि सदा जीवित रहती। लोग कहते हैं कि इससे होगा क्या, आजकल अर्थ का युग है, तो लोग फायदा पूछते हैं। जवाब सुनिए मेरा कि तब उनका अनुसरण प्राप्त कर ऐसी भावी संतति होगी, संतति बोलते हैं आने वाली जनरेशन को, तब उनका अनुसरण प्राप्त कर ऐसी भावी संतति होगी, बालक अभिमन्यु से होंगे, चंद्रगुप्त से कीरत होगी। काबुल, बेबीलोन, पर्सिया तब भारत के उच्चारण होंगे, रूस, चीन, अमेरिका, खाड़ी सब भारत मां के उच्चारण होंगे, और रामकृष्ण की ये धरती तब सोने की चिड़िया कहलाएगी, दुनिया में इसकी धाक जमेगी, जगत गुरु की पत्नी पाएगी। मैं कहता हूं कि जब जब कवियों ने सिंहासन की चरण वंदना गाई है, जब जब कवियों ने सिंहासन की चरण वंदना गाई है,
दुर्भाग्य गया है जाग, राष्ट्र ने तब तक ठोकर खाई। और तज आभूषण में शब्दों के अंगार सुनाने निकला हूं, भूषण का हूं बंसज, सोती तलवार जगाने निकला हूं। मेरे पदचापों की प्रतिध्वनि लाल किले पर नहीं मिलेगी, पर जब जब रक्त गिरे सीमा पर कलम मेरी हुंकार उठेगी। धन्यवाद। पारितोष और पद लिप्सा में ना दरबारों की शान लिखेंगे, पारितोष और पद लिप्सा में ना दरबारों की शान लिखेंगे, और हर के हर खंडित मस्तक पर जनगण मन का गान लिखेंगे। हल्दी घाटी की माटी से राणा का स्वाभिमान लिखेंगे, हल्दी घाटी की माटी से राणा का स्वाभिमान लिखेंगे, और अंतिम बूंद बहा सोनित की भारतवर्ष महान लिखेंगे। इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, बड़ी अपेक्षाएं थी, और कश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मुझे विवश होना पड़ा कुछ लिखने के लिए। अपनी बात इशारों में कहता हूं, आप लोग बुद्धि लोग आप तक बात पहुंचे। पंक्ति कर पढ़ता हूं मैं कि अजब हाल है, और एक घटना से जोड़ता हूं मैं इस बात को। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक कर्नल की हत्या कर दी गई कश्मीर में, वो भी छद्म तरीके से, धोखे से, और उसके बाद जिस तरह से गिलानी का स्टेटमेंट आया और जिस तरह से अखबारों में फोटो छपी, वहां से अपनी बात शुरू करता हूं। अजब हाल है अब गीदड़ भी, अजब हाल है अब गीदड़ भी सिंह द्वार तक चढ़ जाते हैं, और तुर्रा देखो जुगनू के बच्चे सूरज को दीप दिखाते हैं। ये दोष नहीं है गीदड़ का, ये दोष नहीं है गीदड़ का, उसका जन्म जातीय धंधा है। अरे सिंह सो गया मद निद्रा में, या हाथी मदिरा पीकर अंधा है। मानव सिंह राज के मंत्री बनकर कुछ बंदर बैठे हैं, अरे झांको संसद के अंदर अधिकांश सुंदर बैठे हैं। जिस दिन नायक ने संसद की चौखट पर सिर झुकाया था, आप सब लोग साक्षी हैं, टीवी में देखा था सबने, जिस दिन नायक ने संसद की चौखट पर सिर झुकाया था, दुर्भाग्य गया था भाग, सनातन मंद मंद मुस्काया था। भोली जनता ने सोचा था कुछ उलटफेर कर जाओगे, भोली जनता ने सोचा था कुछ उलटफेर कर जाओगे, जो मुंहमा को डायन बोले उसको वहीं ढेर कर जाओगे। अच्छा होता गिलानी जैसों को जिंदा सूली पर टंगवा देते, और संपत्ति पुरख कर कर उनकी शहीद के बच्चों में बंटवा देते। अपनी बात करता हूं मैं कि श्वानों को, श्वान बोलते हैं डॉग्स को, कुत्ते को, श्वानों को गंगा नहलाओ या थाल सजा जलपान कराओ, श्वानों को गंगा नहलाओ या थाल सजा जलपान कराओ, कब बचिया वह बन पाया है, कितना भी पैपान कराओ। मुक्ति जैसे गद्दारों को, मुक्ति जैसे गद्दारों को क्यों वफादार मानकर बैठे हैं, अरे खाक समस्या हल होगी जब आस्तीन में सांप पाल कर बैठे। कश्मीर में गठबंधन कर, कश्मीर में गठबंधन कर सिद्धांत कुएं में खेल रहे हैं, धर्मराज शकुनी संघ जैसे फिर से चौपड़ खेल रहे हैं। मेरी बात सुनिए कि तुमको जनता ने ही नायक विश्वास का अंगत सौंपा है, तुमको जनता ने ही नायक विश्वास का अंगत सौंपा है, जिनके कमल मांगे थे तुमने पर पूरा संसद सौंपा है। गंगा की पावनता सौंपी, सौंपा सरयू तट का पानी भी, गंगा की पावनता सौंपी, सौंपा सरयू तट का पानी भी, भूल न जाना सीमा पर लड़ते सैनिक की कुर्बानी भी। दुनिया आग गड़ाए बैठी, मेरा संदेश है कि दुनिया आग गड़ाए बैठी, दुनिया आग गड़ाए बैठी, विश्वास टूट ना जाए कहीं, हवा चली जो परिवर्तन की छलछंदों में मिट ना जाए कहीं, और लगा दो अंकुश अब सीमा पर, आतंकवाद नकेल कसो, कोई सपोला बोले भीतर उसकी खातिर जेल कसो। चार पंक्तियों में इतिहास पढ़ता हूं मैं कि हरि सिंह नलवा वीर शिवाजी जब राज्याभिषेक कराते थे, हरि सिंह नलवा वीर शिवाजी जब राज्याभिषेक कराते थे, विश्वकुंभ सभी फोड़े जाते थे और गौ हत्या रुकवाते थे, उस परंपरा के नायक बन अब मां के पै का कर्ज चुकाओ, काले धन का चिट्ठा खोलो, गौ हत्या पर बंद लगाओ। देखिए कि चंद्रगुप्त बन चाहो तो, चंद्रगुप्त बन चाहो तो नंद वंश का अंश मिटा दो, और मुष्टिक कठिन चलाकर चाहो जरा सिंधु और कंस मिटा दो, मुष्टिक कठिन चलाकर चाहो जरा सिंधु और कंस मिटा दो। और मैंने दोनों बात कही इसमें कि बुद्ध मार्ग पर चलकर चाहो, बुद्ध जो अपना शांति का मार्ग है, बुद्ध मार्ग पर चलकर चाहो गली गली वटवृक्ष सजा दो, या युद्ध मार्ग पर चलकर चाहो फिर गांडी टंकार बजा दो। बस हम क्या चाहते हैं, बस एक बार फिर दुनिया को पांचजन्य का घोष सुना दो, और दिखा के सीना 56 इंची भारत का जय घोष सुना दो।
एक रचना और पढ़ूंगा, 5-7 मिनट मेरे साथ रहिए। और जब तक किसी नायक के विषय में बात ना की जाए तब तक ओज की बात नहीं बनती है। और मैं एक रचना पढ़ना चाहूंगा हरि सिंह नलवा के ऊपर। आज का हम लोग बात करते हैं कि कश्मीर की समस्या की। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हरि सिंह नलवा की तलवार नहीं होती तो जो भारत का हिस्सा कश्मीर है वो नहीं होता। 700 वर्षों तक कश्मीर अफगानियों के हाथ में रहा और वो हरि सिंह नलवा की तलवार थी जिसने इसको पुनः भारत में मिलाया। तो उस शहीद के सम्मान में, उस वीर पुरुष के सम्मान में एक रचना पढ़ता हूँ। और एक बात और कह दूं कि मेरा किसी से कोई जुड़ाव नहीं, ना मैं किसी की भावनाएं भड़काना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतिहास को बदल नहीं सकता। जो है मैंने उसको शब्द दिया है, सिर्फ शब्द। तो और एक बात और बता दूं हरि सिंह नलवा के बारे में कि आज भी अगर आप वहां पे जाएं, मैं कोई अस्तित्व नहीं पढ़ रहा हूं जिसमें आप भी अगर आप जाएं अफगानिस्तान में तो वहां भी अगर बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो नलवा आ जाएगा। बात शुरू करता हूं कि 200 बरस बाद भी जिसके खौफ का रुतबा जिंदा है। 200 बरस बाद भी जिसके खौफ का रुतबा जिंदा है। सच है केसर के कण कण में अब भी हरि सिंह नलवा जिंदा है। जिसकी तलवारों के बल पर गौबद घाटी से भागा था और 7 सदी अफगानी शासन दर 7 प्रहर में भागा था। गायत्री गंगा गौ गीता के रक्षक को शीश नवाऊंगा, अब वाणी पावन कर दूंगा, हरि सिंह नलवा को गाऊंगा। 8 पंक्तियां पढ़ूंगा मैं ये बताने के लिए कि किन परिस्थितियों में हरि सिंह नलवा को कश्मीर पे अभियान करना पड़ा। परिस्थितियां क्या थी कि यदि शीश शिखाधारी हो तो मुंडित करवाया जाता था। यदि शीश शिखाधारी हो तो मुंडित करवाया जाता था। प्रतिकार किया तो बदले में बख्शस्तर बुलवाया जाता था। हाथी के पांवों के नीचे मर्दन करवाया जाता था और मार मार कर कोड़ों से चमड़ा उठाया जाता था। बुला शिकारी कुत्तों को बोटा नुचवाया जाता था और उन खून लगे घावों पर फिर नमक लगाया जाता था। जो आंख तभी ना नीची हो सीसा डलवाया जाता था और चिमटी की नोकों से हटा उन्हें मिर्चा करवाया जाता था। इस भांति नरक का जीवन जब कश्मीरियों को असहाय लगा, राजा रणजीत सिंह नाम उन्हें कलयुग में रक्षा का पर्याय लगा। क्या बात, क्या बात। तब अथास लिए अंतर्मन में, शब्द कुछ कठिन है लेकिन मैं समझ रहा हूं, ऐसा समझता हूं कि भाव पहुंचेंगे मेरे यहाँ तक। तब अतियास लिए अंतर्मन में कश्मीरी जा अमृतसर दरबार गिरे, सब व्यथा कही अंतर्मन की नैनों से अश्रु अपार गिरे। सब व्यथा कही तब दुर्दिन की, किस भांति वहां वो जिंदा थे, रक्षित ना थी गायत्री गौ गीता, इस पर सब बेहद सर्वदा। और उस सिंह सभा के मध्य तभी एक बबर शेर भी जिंदा था। वह खड़क देखता था प्रतिपल, भुजबंद देख देख शर्मिंदा था। खड़क खींच हरि सिंह नलवा ने अट्टहास ललकारा था, देख खुली चुनौती अफगानों को बबर खालसा हुंकारा था। ध्यान धरा जब दसम गुरु का, आंखों से सोनित फूटा था, जब वीर भवानी घोष किया महलों का शीशा टूटा था। वह सिंह नाद कर बोल पड़ा, क्या अफगानों की मत फेरी है? वह सिंह नाद कर बोल पड़ा, क्या अफगानों की मत फेरी है? स्नान करूं अनसोनित से, बस दुंदब बजवाने की देरी है। क्या बात है भाई साहब। उस सूरवीर का ओज देख राजा रंजीत तभी हर्षाए थे और अनामिका के सोनित से माथे पर तिलक सजाए थे। रणभेरी बाज चुकी थी तब सब महारथी जुट आए थे। तलवार बांधकर कट में वो कुंतल हाथों में भटलाए थे। कुंतल कहते हैं भाले को। तलवार बांधकर कट में वो कुंतल हाथों में भटलाए थे और वीर वेश में दमक रहे थे मानो तेज पुंज बंछाए हों। वीर वेश में दमक रहे थे मानो तेज पुंज बंछाए हों, या स्वयं सूर्य ने धरती पर तारों के टुकड़े कई सजाए हों। उस वीर सभा के मध्य तभी हरि सिंह नलवा की छवि निराली थी। भारी तुणीर पीठ पर था, हाथों में चंद्रहास मतवाली थी। 10 गुरुओं का जयगान हुआ, जय अमर खालसा बोला था। उस सिंहनाद के गर्जन से अमृतसर का चप्पा चप्पा डोला। हर हर महादेव जय घोष हुआ, मां काली की जयकार हुई और सिंहों के सेना के तिलक पे रणचंडी प्रलयकार हुई। रणचंडी ने आदेश धरा, नलवा आगे बढ़ अभियान करो, मैं खप्पर से खून पीऊंगी, अब तुम शस्त्रों का संधान करो। सेना कैसी थी? अजब दृश्य था उस सेना का, मानो त्रेता के कब्जाए। मैं इसको रामायण से जोड़ता हूं कि अजब दृश्य था उस सेना का, मानो त्रेता के कब्जाए हों, या गायत्री रक्षा की खातिर
से उन्हें अपने गण भिजवाए। वाह और बक्ष शिला सब उन्नत थे, बाहु पास देख भुजंग डर जाते थे। बक्ष शिला सब उन्नत थे, बाहु पास देख भुजंग डर जाते थे। सिंहों की सेना के मार्ग है, पर्वत स्वयं दूर डर जाते थे। वाह वाह घोड़ों की टापों की ध्वनि से सागर अति लज्जित हो जाते थे। उस धूल घटा को देख देख तूफान भी प्रतीत हो जाते थे। वाह पहुंच गए राजौरी सब, 3 अभियान हुए इसमें और उसमें युद्ध हुआ। तो पहला अभियान राजौरी का है। पहुंच गए राजौरी सब, दुर्ग अति भट्ट भयंकर था और उसकी रक्षा हित नियुक्त अगर खां ना कम करता। अगर खां उनका अफगानों का मुख्यमंत्री था, उसकी रक्षा हित नियुक्त अगर खां ना कम करता। नरसिंह रूप तब नलवा का, अगर तो काल समान लगा और बबर से नलवे के आगे वह बकरे की संतान लगा। वाह 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 क्या बात है साहब, क्या बात है। वाह बाहु पास में जकड़ दुष्ट को, बाहु पास में जकड़ दुष्ट को प्रतिशोध लिया भारत जननी का और कायर कातर आंख बहा पश्चाताप लगा करने कर दी। वाह वाह जीवन दान दिया कायर को, नलवा फिर आगे बढ़ाया था। गायत्री घाटी में जाग चुकी थी, सनातन मंद मंद मुस्काया था। वाह और राजौरी में दीप जला जो वह पुंछ पहुंचकर चमका था। राजौरी में दीप जला जो वह पुंछ पहुंचकर चमका था। कश्मीर के भाग बदलने हर सिंह नलवा दमका था। दो पंक्तियां दूंगा स्वाभिमान की, वाह दो पंक्तियां स्वाभिमान की सुनिए कि गीदड़ गिरगिट स्वान सदा, गिरगिट बोलते हैं जी। गीदड़ गिरगिट स्वान सदा, स्वान बोलते हैं कुत्ते को। गीदड़ गिरगिट स्वान सदा सिंहों से मुंह की खाते हैं। वाह गीदड़ गिरगिट स्वान सदा सिंहों से मुंह की खाते हैं और इतिहास नवल लिखने खातिर वीर सोनित थाल कहते हैं। वाह 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 क्या बात है साहब। आज पुंछ की गली गली ने जय वाहे गुरु की बोली थी और सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय की वह पहली थी। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। समय आ गया था फिर वह जिसका सदियों ने इंतजार किया। वाह जबरदस्त खां की सेना का नलवा ने जबरदस्त संहार किया और 7 प्रहर वह युद्ध चला। जब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी मुझे बड़ा जोश आ गया। देखते हैं आपको क्या होता है। 7 प्रहर वह युद्ध चला, सोफिया की धरती लहू से लाल हो गई और रक्त पिया भैरव ने छक्कर खाली खप्पर लेकर काल हो गई। वाह 7 प्रहर वह युद्ध चला, सोफिया की धरती लहू से लाल हो गई, रक्त पिया भैरव ने छक्कर काली खप्पर लेकर काल हो गई। और जो खुद को जब्बार नाम दे जबरदस्त बतलाता था, आज वही अरबी घोड़ा चढ़ अपनी जान बचाता था। अफगानी ध्वजा धूल में मिलती, भगवा परचम लहराया था। 7 सदी के बाद सनातन कश्मीर में हंसाया। कश्मीर में मनी दिवाली, कश्मीर में मनी दिवाली, मंदिर मंदिर दान हुआ। किसी बादशाह से बढ़कर फिर नलवा का सम्मान हुआ। गली गली में धूम मची थी, नलवा की जय जयकार हुई और विजय तिलक करने की खातिर गायत्री धरती पर अवतार। वाह 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 प्रथम सदेशा था नलवा का, अब गौवध यहाँ नहीं होगा। किया घृणित जो काम किसी ने वह जीवित यहाँ नहीं होगा। वाह क्या बात। जिस माता का पैपान हमें बालक से युवा बनाता है, वह कलंक मानवता का जो माँ को चीर के खाता है। वाह और जजिया खत्म किया था तत्क्षण, जजिया खत्म किया था तत्क्षण, कश्मीरी हर्षाए थे, हृदय कुछ उत्कंठित थे, देवों ने स्वयं कुछ बरसाए। वाह वाह पढ़ रहा हूं, ये गायत्री गीता गौ रक्षक, तुम युगों युगों तक जीवित हो, धरती पर अमित सनातन है और देवों से तुम पूजित हो। मैं कवि कुल का छोटा सा बेटा शब्दों से तर्पण करता हूं, यह अग्नि सदा जीवित जागे इसलिए काव्य अर्पण करता हूं। वाह वाह वाह